नमस्कार, मैं हरियाजी निर्मल अवधि उमंग चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करता हूं। आज भैया दूज के शुभ अवसर पर आया हूं नेपालगंज। नेपाल देश के नेपालगंज में बाजार में आया हूं, जहां पर हमारी बड़ी बहन निवास करती हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर मैं अपनी बड़ी बहन से भी आपको मिलाना चाहूंगा। रक्षाबंधन के दिन ये मायके आती हैं, अर्थात मेरे घर पे आती हैं। उस शुभ अवसर पर ये वहाँ घर पे पहुँचती हैं, अयोध्या जिले में जो है। और आज भैया दूज के दिन मैं नेपालगंज आता हूँ इनके दर्शन करने के लिए। तो आज आपको मिलाने जा रहा हूँ अपनी बड़ी बहन जी से। तो आइए। ये है हमारी बड़ी बहन। भैया दूज के शुभ अवसर पर आज इनके चरणों में बैठ करके भाई टीका लगवाने का सुनहरा अवसर आया है। अच्छा एक बात बताइए, बस करो हो तो है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों एक ही पेड़ के फल हैं? नहीं, एक थोड़ा दुबला पतला, एक थोड़ा तंदुरुस्त, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही पेड़ के फल हैं? नहीं लग रहा होगा ना? बस सच्चाई यही है कि दोनों एक ही पेड़ के फल हैं। बस थोड़ा सा फर्क क्या है कि इसमें दर थोड़ा ज्यादा है और इसमें गुठली थोड़ी ज्यादा है। तो आइए आनंद लेते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम का, भैया दूज का। तो आज यहाँ नेपाल में हम उपस्थित हुए हैं भैया दूज के शुभ अवसर पर। तो यहाँ कुछ सामान इकट्ठा हुआ है। ये नेपाली फूड्स है। जरा कैमरा को ये फूड्स की तरफ इशारा कीजिएगा। ये नेपाली फूड्स है, इसको सेल बोलते हैं। सेल रोटी। सेल रोटी। अब देखने में तो कंगन जैसा लग रहा है, खाने में कैसा लगता है ये हमको भी नहीं पता है। तो ये सेल रोटी है। ये यहाँ का नेपाल का पापड़ है, रंगीन पापड़। और इसको क्या बोलते हैं? फेनी। 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 ये नेपाल का फेनी फूड्स है। ये आइटम्स है, बाकी सेब तो इंडियन है। ये फेनी है, ये आइटम है। और ये पकड़ा नहीं जा सकता। एक और बहुत बढ़िया चीज है, ये यहाँ का माला। नेपाल का सबसे पवित्र फेमस फूल है ये। इसको कहते हैं सुपारी। हिंदी वाले यहाँ सुपारी कहते हैं और नेपाली वाले इसको क्या बोलते हैं बेटा? सहपत्री। सहपत्री। सहपत्री के नाम से यह फूल विख्यात है। इसकी क्वालिटी, इसकी विशेषता यह है कि इसको चाहे जितने दिन तक उपयोग किया जाए, इसका कलर और इसका रंग और ये दिखने में ऐसे का ऐसे रहेगा, ये मुरझाएगा नहीं। इसकी ये खूबी है, इसकी ये क्वालिटी है। तो आइए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अंत तक देखिएगा, नहीं तो आप बंद करके किसी अन्य वीडियो को देख सकते हैं। और अब भैया दूज का जो टीका का कार्यक्रम होने जा रहा है, वो आपको अगर पसंद हो तो यहाँ देखिएगा नेपाली विधि से किस तरीके से भैया दूज भैया का टीका किया जा रहा है। तो आइए बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक देखते हैं भाई टीका। चालू करके मुझे तो चलाते। सुदीक्षा सबंदर देव तुम्ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तुम्ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तुम्ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सुदीक्षा सुंदर देव महाराज की दानकार।
साफ खाना पड़ेगा थोड़ा। तो हिंदी बताओ क्या बता रही है? ये कह रही हैं कि खिला दो फिर भी चलेगा, नहीं खिलाओगे फिर भी चलेगा, पर खिलाने से अच्छा होगा, पता चलेगा ना क्या क्या है करके। ये बात है ना। जी ये आप देख रहे हैं गले में वही माला है। अब ये हमारा इंडियन कल्चर, गुड़ की चूरा दोनों मिक्स। हाथ में बस। ये नेपाली विधि है। जी अब ये इंडियन विधि। पहनावा तो तबे पहनवाए हो। नहीं टीका लगा दो, बहुत मिठाई खिला दो बस। नेपाली बोल बताना। जी अब मम्मीलाई मिठाई खुवाउनु, मिठाई खुवाउनु का मतलब आप मिठाई खिलाइए। आवत है तो क्या नाम बताइए? फीनी चीनी। फीनी फीनी चीनी। फी फी चीनी। फीनी चीनी। या चीनी खानुस। फीनी खानुस खानुस। मिठो छ कि नाइ और ये सेल खानुस। सेल रोटी। सेल रोटी खानुस। सही। अरे पापा सब सीधे है। मम्मी मामा के पैर। वही है पापा। रुक जाओ। अब हो ही जाए। हाय गाइस, अभी आपने देखा भैया दूज के शुभ अवसर पर बहन ने भाई को टीका किया और इस शुभ अवसर पर यहाँ आने का मौका मिला, आपके साथ मुखातिब होने का मौका मिला, आपको ये वीडियो भेजने का मौका मिला आपके पास तक। तो आइए दुआ कीजिएगा कि अगले वर्ष फिर ये शुभ अवसर आए और इसी तरह से खुशियों के साथ भाई दूज का ये त्योहार मनता चला जाए। इसी के साथ अपने वीडियो का यही संपन्न करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।